ये है हमारा सोलर सिस्टम, जहाँ पर 8 ग्रह और हमारा तारा यानी कि सूर्य भी मौजूद है। और हमारे सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर का प्लेनेट पृथ्वी यानी कि हमारा घर मौजूद है, जहाँ पर हम इंसान यहाँ रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ये 8 ग्रह लगातार सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कुछ प्लैनेट्स के अपने चंद्रमाएं भी मौजूद है, और साथ ही कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कुछ कॉमेट्स भी हमारी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और यहाँ तक तो हमने अपनी स्कूल्स की किताबों में भी पढ़ा है। लेकिन क्या वाकई में हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है? तो इसका जवाब है नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा सोलर सिस्टम हमारी सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा है। हमारे सूर्य के इर्द गिर्द घूमता हुआ लेकिन हमारे सूरज से काफी ज्यादा दूर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी छोर पर एक ऐसा क्लाउड मौजूद है जो कि लगातार हमारे सोलर सिस्टम की प्रोटेक्शन कर रहा है, और इसका नाम है ओर्ट क्लाउड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी ओर्ट क्लाउड के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों आपने कभी न कभी अपनी लाइफ में आसमान में एक टूटता हुआ तारा तो जरूर देखा होगा। ये टूटता हुआ तारा और कोई नहीं बल्कि कॉमेट्स एंड मीटियोराइट्स होते हैं, जो कि अंतरिक्ष में लगातार इधर से उधर घूमते रहते हैं। कई सैकड़ों साल पहले जब हम अंतरिक्ष को जानने के शुरुआती दौर में मौजूद थे, तो कई एस्ट्रोनॉमर्स ने धरती के काफी करीब से इस चमकती हुई रोशनी को देखा था। हालांकि शुरुआती समय में आसमान में चमकने वाली इस रोशनी ने एस्ट्रोनॉमर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था, और इसके बाद आसमान में चमकने वाले कॉमेट्स एंड मीटियोराइट्स पर स्टडी करनी शुरू कर दी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये चमकते हुए कॉमेट्स आखिर कहां से आते हैं, और ये जब भी सूर्य के नजदीक आते हैं तो इनकी चमकती हुई रोशनी काफी तेज कैसे हो जाती है, जो कि एक पूंछ की तरह नजर आती है। और इन पर स्टडी करने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पता लगाया कि ये कॉमेट्स एंड मीटियोराइट्स अंतरिक्ष में सूर्य से काफी ज्यादा दूर बनते होंगे, जहाँ पर इन्होंने अपनी जिंदगी के कई लाखों और अरबों वर्ष बिताए होते हैं। और इससे वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगाया कि हमारे सूर्य से काफी ज्यादा दूर हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी छोर पर ओर्ट क्लाउड नाम का एक ऐसा बड़ा बादल है जिसने हमारे सोलर सिस्टम को पूरे तरीके से घेर के रखा हुआ है। और ये क्लाउड गोल आकार का है, और इस बर्फ के बने ओर्ट क्लाउड में कई लाखों और अरबों कॉमेट्स एंड मीटियोराइट्स मौजूद हैं, जहाँ पर 1 किलोमीटर के आकार से लेकर 20 किलोमीटर तक के आकार के कई मीटियोराइट्स मौजूद हो सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर 1 से 2% एस्ट्रॉइड्स भी मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओर्ट क्लाउड हमारे सूर्य से 2000 से 3000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से शुरू होता है, और ये 10 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हो सकता है। आइए जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आखिर क्या चीज है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंतरिक्ष में कोई दूर मौजूद ऑब्जेक्ट को मापने का एक तरीका होता है। यदि हम अर्थ और सन के बीच की दूरी की बात करें तो वो 152 मिलियन किलोमीटर है। ऐसे में अर्थ और सन के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और यदि हम ओर्ट क्लाउड की बात करें तो वो हमारे सूर्य से हजारों गुना ज्यादा दूर है, और यही कारण है कि हमारे पास मौजूद सबसे बड़े टेलीस्कोप की मदद से भी इस ओर्ट क्लाउड को हम नहीं देख सकते। यदि हम हमारे सौरमंडल में मौजूद प्लूटो की बात करें तो वो हमारे सूर्य से 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, जबकि ओर्ट क्लाउड की बात करें तो वो तकरीबन 2000 से 3000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ये ओर्ट क्लाउड तकरीबन 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहले रीजन को इनर ओर्ट क्लाउड कहा जाता है। इनर ओर्ट क्लाउड हमारे सौरमंडल से बाहर डिस्क की तरह मौजूद है, और साथ ही यह आउटर ओर्ट क्लाउड के अंदर मौजूद है, और इसे हिल्स क्लाउड भी कहा जाता है। और यहाँ पर कई सारे कॉमेट्स रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि कॉमेट लवजॉय, कॉमेट मैकहोल, कॉमेट मैग्नॉट, कॉमेट वेस्ट। ये कॉमेट सूर्य से इतनी ज्यादा दूर रिवॉल्व करते हैं कि इन्हें सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में ही कई हजारों साल लग जाते हैं। और यदि हम आउटर ओर्ट क्लाउड की बात करें, जिसे ओपिक ओर्ट क्लाउड भी कहते हैं, तो वो पूरे तरीके से गोल आकार का है, जिसने हमारे सौरमंडल को पूरी तरीके से घेर के रखा हुआ है। और ये ओर्ट क्लाउड हमारे सूर्य की ग्रेविटी के बिल्कुल आखिरी सीमा पर मौजूद है, जिससे आगे सूर्य की ग्रेविटी काम करना कम कर देती है, और ये इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले
काफी खतरनाक रेस से हमारी सोलर सिस्टम को बचाता है। और साथ ही वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि ओट क्लाउड के अंदर कई ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। दरअसल ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें सौरमंडल पे मौजूद माइनर प्लैनेट्स कहा जाता है। सूर्य की लाइट को धरती तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं, जबकि नेपच्यून प्लैनेट तक सनलाइट को पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे का समय लगता है। और यदि हम ओट क्लाउड की बात करें तो यहाँ तक सनलाइट को पहुंचने में तकरीबन 28 दिन का समय लग जाता है। वैसे तो ओट क्लाउड के एग्जिस्टेंस की भविष्यवाणी एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा कई साल पहले ही की जा चुकी है, लेकिन वाकई में ओट क्लाउड हमारे सौरमंडल से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने धरती के ऊपर से गुजरने वाले कई कॉमेट्स एंड मीटरोइड्स की स्टडी की, जिससे कि वैज्ञानिकों को ओट क्लाउड के एग्जिस्टेंस की कई संभावनाएं मिली। ओट क्लाउड के एग्जिस्टेंस का सबसे पहला विचार साल 1932 में एस्टोनियन एस्ट्रोनॉमर अर्नेस्ट ओपिक ने दिया था, जिनका कहना था कि बड़े कॉमेट्स का निर्माण हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी छोर पर मौजूद सन के ऑर्बिट में घूमने वाले बादलों से हुआ है। जिसके बाद सन 1950 में डच एस्ट्रोनॉमर जैन ओट ने कई लॉन्ग टर्म कॉमेट्स की स्टडी की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे सौरमंडल से बाहर बर्फीली चट्टानों का एक बड़ा बादल मौजूद है। ओट का कहना था कि जितने भी लॉन्ग टर्म कॉमेट्स जिन्हें हमारे सूर्य तक पहुंचने में हजारों साल का समय लगता है, वो इसी ओट क्लाउड में बनते हैं, जो कि बहुत ही कम बार देखे जाते हैं। यानी कि बहुत से कॉमेट्स ऐसे होते हैं जो हमें आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। असल में वो छोटी अवधि के कॉमेट्स होते हैं जिनका ओट क्लाउड से लेना देना नहीं होता। वैसे तो ओट क्लाउड के मौजूद होने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ओट क्लाउड की इस थ्योरी ने कई वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था और तभी से इस क्लाउड का नाम जैन ओट के नाम पर ओट क्लाउड रखा गया। वैसे तो ओट क्लाउड के अंदर कई अरबों खरबों आइसी बॉडीज मौजूद है। अगर कोई भी डिस्टरबेंस यहाँ पर होती है तो इसका असर पूरे इनर सोलर सिस्टम पर पड़ता है, तो उसके नतीजे में कई सारे ऐसे कॉमेट्स होते हैं जो कि हमारे इनर सोलर सिस्टम के अंदर ट्रेवल कर जाते हैं। और वहीं आउटर ओट क्लाउड में 2 कॉमेट्स भी पाए गए थे, जो कि C/2012 S1 यानी कि इसोन और C/2013 A1 साइटिंग स्प्रिंग, दोनों ही कॉमेट्स सूर्य की ओर बढ़ रहे थे, जहां साइटिंग स्प्रिंग मंगल ग्रह के काफी करीब से गुजरकर हमारे इनर सोलर सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर चला गया था। ये कॉमेट्स हमसे कितनी ज्यादा दूर है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इनको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 7,40,000 साल लग जाते हैं। और साथ ही वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि फेमस हेलिस कॉमेट भी आउटर ओट क्लाउड का एक हिस्सा था, लेकिन हमारे सौरमंडल के किसी जाइंट प्लेनेट की ग्रेविटी के प्रभाव के कारण इसकी ऑर्बिट छोटी हो गई थी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ओट क्लाउड आखिर बना कैसे था। आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले जब हमारे सोलर सिस्टम के बनने की प्रोसेस अभी शुरू ही हुई थी, तब हमारे सूर्य के चारों ओर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ था, जिसमें सभी ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे। और ये धूल कण का बादल सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा था, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। ऐसे में कई मिलियन सालों के बाद जब हमारे सोलर सिस्टम में गैस जाइंट प्लैनेट जुपिटर का निर्माण हुआ, तो इसकी ग्रेविटी के चलते उस डिस्क में मौजूद कई सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर डेब्रिस जो कि लगातार सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, उस डिस्क से बचे हुए कई सारे ऑब्जेक्ट्स एंड डेब्रिस सूरज से काफी ज्यादा दूर चले गए थे। उन्होंने आगे चलकर ओट क्लाउड का रूप ले लिया। तो दोस्तों, अभी तक के सफर में आप इस विशाल सौरमंडल के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या हम कभी अपने सौरमंडल की इतनी दूरी तक पहुंच पाएंगे? तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी धरती से 3000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद ओट क्लाउड तक आज के समय में पहुंचना पॉसिबल नहीं है। अभी तक हमने अंतरिक्ष में ऐसा कोई भी यान नहीं भेजा है जो कि हमारी सूर्य से हजारों गुना दूर मौजूद ओट क्लाउड की स्टडी कर पाए। लेकिन तब तक हमें अपनी नजरें नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर टिकाई रखनी पड़ेगी, जो कि एक नासा का स्पेस मिशन है, जिसे 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना था और ये 2005
2015 में प्लूटो के काफी नजदीक से गुजरकर इसके पीछे मौजूद ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने के लिए ये निकल गया था। और यदि हम नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की बात करें, जो कि हमारे सौरमंडल से काफी दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है, जिसे सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया था, और ये अब तक का पहला ऐसा ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि हमारे सौरमंडल से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। ये इस वक्त स्पेस में 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और यदि ये इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो इसे ऊट क्लाउड तक पहुंचने में और 300 साल लग जाएंगे, और इसे ऊट क्लाउड से बाहर निकलने में तकरीबन 30,000 सालों का समय लगेगा। और जिस समय तक ये ऊट क्लाउड तक पहुंचेगा उस समय में इसके सारे कंपोनेंट्स खराब हो चुके होंगे और इससे हमारा संपर्क भी धरती से टूट चुका होगा। यानी कि हमें इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजें जो कि ऊट क्लाउड के साथ साथ इंटरस्टेलर स्पेस को भी एक्सप्लोर करने में कैपेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय।